रहने वाला राजा सिकंदर हमारे भारत से बहुत कीमती चीजें लूट करके यूनान देश ले गया। अब दोबारा उसका मंत्री सुकरात कहने लगा अभी कुछ चीजें बाकी रह गई हैं, मैं भी इंडिया जाऊंगा और कुछ चीजें लूट के लाऊंगा। मास्टर क्या कहा? सिकंदर बोला कि कुछ चीजें मेरे लिए भी लाना। कौन कौन सी? सिकंदर ने कहा सुकरात से जब हिंद को जाना हमारे वास्ते भारत से कुछ सौगात ले आना, अगर जो हो सके तो साथ लाना वो कृष्ण की गीता, और मंत्री भूल मत जाना कहानी राम और सीता। यद्यपि मुश्किल से आएगा और वो गंगा जल भी ले आना जिसे पी करके ऋषियों ने ब्रह्म का तत्व पहचाना। वहां के बांस की एक बांसुरी भी साथ में लाना, और बजा कर हम भी देखेंगे कि कैसा सुर है मस्ताना। मास्टर आइए प्यारी सी भेंट। जब सीता जी को दोबारा वनवास हो गया और सोने का सिंहासन उन्हें लेने के लिए आया, सीता जी धरती में समा रही हैं और राम जी ने कहा ए सिंहासन तू मेरे सोने जैसी जानकी को लेके कहां जा रहा है? क्या कहा भैया? और कलेजे के टुकड़े मेरे और किए जा रहा है, सोने जैसी जानकी को लिए जा रहा है। सोने जैसी जानकी को लिए जा रहा है। अब सिंहासन कहने लगा कि इनका तो पूरा जीवन ही सोने में गुजर गया, इन्हें सोना कहां कहां मिला है भैया? अष्टधातु का धनुआ शिव का अंश मिलाया सोने का। परशुराम जी ने जनक जी को धनुष ला करके दिया था। अष्टधातु का धनुआ शिव का अंश मिलाया सोने का। जनक सुने ना दोनों ने हल जाई चलाया सोने का। और गए जनकपुर राम लखन सिंहासन पाया सोने का। अरुंधति ने सीता को उपहार दिया था सोने का। और केवट को उतराई में दे रही किराया सोने का। पंचवटी में सीता माँ ने
हिरन भी देखा सोने का, पंपापुर में बाली मार के मुकुट छिनाया सोने का, हनुमान लंका में पहुंचे महल जलाया सोने का। अशोक बाग में सीता जी को रूप दिखाया सोने का, कनक भूधरा कार शरीरा, कनक माने सोना। और भैया अवधपुरी में यज्ञ भई, सीता जी उस समय वनवास में थी और इसलिए सोने की सिया बनाई है, रहे राम यज्ञ करवाई करवाई, सोने की सिया बनाई है। अवधपुरी में यज्ञ भई, पुतला बनवाया सोने का। और ये 201 रुपये का पुरस्कार भैया जी की तरफ से। भैया अवधपुरी में यज्ञ भई, पुतला बनवाया सोने का, सीता जी के लेने खातिर आया सिंहासन सोने का, लक्ष्मण के हजिया पुरवारो पार न पाया, ₹100 भैया जी की तरफ से पुरस्कार हो रहे हैं। और 51 रुपये धर्मेंद्र पंडित जी की तरफ से ये पुरस्कार होते हैं। धन्यवाद। आइए और 100 रुपये भजनी सरपंच जी, भजन सरपंच जी, उनकी तरफ से 100 रुपये पुरस्कार हो रहे हैं। और ये 101 रुपये राजेंद्र फौजी, और ये 201 रुपये सरपंच जी बरौली छाड़ की तरफ से पुरस्कार हो रहे हैं। कालू, एक गाने की फरमाइश आई है कि भाई बहुत दिन पहले सुनाया था, पृथ्वीराज चौहान। चलो फरमाइश पूरी होगी जरूरी। हमारे पास तो परचूनी की दुकान है, नॉन मिर्च हींग हल्दी सौंफ सौंठ जीरो धनिया सब कुछ मिले हमारे पास। आइए, दिल्ली में पृथ्वीराज चौहान का शासन था और गजनी का रहने वाला मोहम्मद गौरी 17 बार हरा दिया और 18वीं बार देश के कुछ गद्दारों ने उसका साथ दिया और पृथ्वीराज चौहान को कैद करा दिया है। और कैद करके समुद्र पार गजनी ले गया और गजनी के चौराहे पर टांग दिया है पृथ्वीराज। और चौहान की कमर पर लिख दिया कि आज तक जो किसी से नहीं हारा, आज गजनी के चौराहे पर कुत्ते की मौत मरेगा। मोहम्मद गजनवी हंस रहा है, सिंहासन पर बैठा है, पृथ्वीराज ऊपर लटका हुआ है। तो पृथ्वीराज क्या बोले हैं भैया? जग में वीर वही कहलाते, जग में वीर
वही कहलाते जो सीने पे गोली खाते। पृथ्वीराज कहने लागे मैं हंसना तेरा भुला देता, तू कितना शूरवीर योद्धा, तेरा सीना चीर दिखा देता, शीश काट करके तेरा चट्टी की भेंट चढ़ा लेकिन क्या करें, हमारी किश्ती वहां डूब गई जहां पानी भी नहीं था। कालू परदेश के कुछ गद्दारों ने हम सबका पर्दाफाश किया, दुश्मन से हाथ मिला करके छत्री वीर निराश किया। ए गजनवी तू सत्रे पार हरा करके मैंने तेरा विश्वास किया, जे जंग मिल गया दुश्मन से भारत का सत्यानाश। मोहम्मद गजनवी बोला ये हंसता है और मेरे दिल पर कटारी चलती है, इसे जल्दी उतारो नीचे और जल्दी से मार दो। भैया क्या हुआ? हाथों में हथकड़ी पड़ी हुई, अब पृथ्वीराज बुलवाया है, चर्चा घर घर में फैल गई, सब नगर देखने आया है, जालिम ने देर करी न जरा, एक सुआ कर्म मंगाया है, चौहान की आंखें फोड़ गई, ना तरस जरा भी लोहे का गर्म सुआ मंगा करके चौहान की दोनों आंखों को फोड़ दिया। और उसी सभा में पृथ्वीराज चौहान के दरबार का एक महान गायक चंद्रबरदाई भी भेष बदल करके पहुंच गया। बोला कि मैंने पृथ्वीराज चौहान का नमक खाया है, जब तक मेरी जान में जान है जब तक मैं साथ दूंगा। मोहम्मद गौरी से कहा कि मेरी और पृथ्वीराज की बचपन की एक शर्त लगी है। पृथ्वीराज ने कहा था कि मैं आंख बंद करके और एक तीर से 7 तय फोड़ देता हूं, ये तो मरने वाला है, मोहम्मद जी और मेरी शर्त पूरी करा दो। तो ठीक है, तेरी शर्त जरूर पूरी होगी। अब अपनी भाषा में चंद्रबरदाई पृथ्वीराज से कहने लगे कि तुम निशाना अवश्य मारोगे, मैं बताऊं कि ये कहां बैठा है, कितनी दूरी पर है, कितनी ऊंचाई पर है। अपनी भाषा में क्या करें भैया?
कविराज चंद्र बरदाई ने भाषा का गुप्त इजहार किया। सब बात समझ गए पृथ्वीराज, मन ही मन में स्वीकार किया। चौहान को धनुष बाण दिए, ना बिल्कुल भी इंतजार किया। लक्ष्मण कहे मरते मरते दुश्मन